प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। लास्ट थर्सडे को हमने काफ़ी कुछ सीखा प्रभु के वचन से। आज हमारा सब्जेक्ट है क्या हम परमेश्वर को देख सकते हैं और कैसे देखेंगे, कहाँ देखेंगे और किस तरह से देखेंगे। मोस्टली लोग क्या देखना चाहते हैं इस दुनिया के अंदर, डिपेंड करता है आप पे कि आपकी इच्छा क्या है, आप क्या देखना चाहते हैं। जो आप देखना चाहते हैं इन आँखों से तो फिर आप नहीं देख सकते हैं परमेश्वर को, क्योंकि इन आँखों में दुनिया की चाहत है। लेकिन अगर आपकी आँखों में प्रभु की चाहत है तो आप प्रभु को देख सकते हैं। आप किसे देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। सुनना देखना डिपेंड करता है हमारे कि हम सुनना क्या चाहते हैं, किसको सुनना चाहते हैं, हम क्या देखना चाहते हैं और हमारा मन क्या चाहता है देखने को। हम जाते, हमारी आंखें हमेशा लुभावनी चीज़ों को देखती हैं। हम अदन के बगीचे से स्टार्ट करते हैं, वहाँ देखते हैं कि आदम और हवा जो भले और बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष का फल था उसे वो देखते नहीं थे या उसे इग्नोर करते थे, उसके ऊपर वो ज़्यादा वो नहीं होते थे। जब किसी ने आके उनको बहका दिया तो फिर वो फल देखने में कैसे लगा, सुंदर लगा, मन भाव लगा। और फिर वो फल का रस आपके अंदर है। आज भी आपको दुनिया की चीज़ें अपनी तरफ खींचती हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको खींचते, कार हो, गाड़ी हो, मोबाइल फ़ोन्स हो, है ना। हम देखते हैं कि लोग एप्पल फ़ोन के लिए क्या जी जान कितना क्या क्या, वो यूट्यूब पे भी मीम्स आते हैं कि किडनी बेच के ले लिया, वो कर लिया ना। लाखों का मतलब मोबाइल, टीवी सस्ता आ रहा है और मोबाइल इतना बड़ा महंगा आ रहा है ना। कंप्यूटर सस्ता आ रहा है और मोबाइल लाख रुपए का है। तो बड़ी मतलब हैरान करने वाली बातें हैं। आज हम मैंने दृष्टिकोण के बारे में आपको समझाया था। आपका दृष्टिकोण, आपका सोचने का तरीका, देखने का तरीका जब आपका बदलेगा तो फिर आपके मन में जो विचार आएगा, जो आप देखना चाहते, तब फिर आप प्रभु को देखने की इच्छा रखोगे। हम मूसा के बारे में देखते हैं। जब तक मूसा को प्रभु ने 40 ईयर्स 40 साल लगाया उसको नम्र दीन बनाने में। प्रभु चाहता तो एक सेकंड में भी मूसा को बदल सकता था, लेकिन परमेश्वर जल्दबाजी नहीं दिखाता है। परमेश्वर क्या करता है, धीरे 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 काम करता है, लोगों के जीवन को वो स्लोली चेंज करता है। तो जब हमारा दृष्टिकोण बदलता है, जब हमारा सोच विचार का तरीका बदलता है, तब हमने सीखा था कि दाऊद क्या चाहता है कि मैं तेरे भवन में रहूं और दिन रात तेरी मनोहरता को देखते रहूं, तेरी सुंदरता को, तेरी ब्यूटी को देखता रहूं। अब उसकी इच्छा थी, पर उस जमाने में सिस्टम क्या था कि परमेश्वर ने कहा कि जो मुझे देखेगा वो निश्चय मर जाएगा। इसलिए जब कभी किसी को स्वर्गदूत मिलता था, स्वर्गदूत उनके साथ मिलता था, तो डर जाते थे कि हम मर न जाए। लेकिन स्वर्गदूत आके क्या बोलता था, मत डरो, है ना। जब सैमसन की माँ को स्वर्गदूत मिला, फिर उसके बाप को भी मिला, तो उन्होंने कहा हम निश्चय मर जाएंगे। तो उसकी पत्नी कहती नहीं, अगर हमें मारना होता तो फिर बच्चे की आशीष नहीं देता, है ना। तो हम देखते हैं कि जब अब्राहम को मिला तब अब्राहम डरा नहीं प्रभु को देख के, है ना, या किसी स्वर्गदूत के देख के वो डरा नहीं। ये बाद में डरे क्यों? विश्वास की घटी की वजह से। न्यू टेस्टामेंट के अंदर हमारे लिए दरवाजे खुल गए। हालेलुया, हालेलुया। न्यू टेस्टामेंट के अंदर परमेश्वर को देखने से आप निश्चय नहीं मरोगे। आप देख सकते हैं परमेश्वर को, इन्हीं आंखों से देख सकते हो। बस आंखों को पवित्र रखना जरूरी है। इन आंखों में वासना नहीं होनी चाहिए, दुनिया की चीज़ों की चाहत नहीं होनी चाहिए कि मुझे वो मिल जाए, मुझे। अगर आपके अंदर आंखों में दुनिया को पाने की चाहत है, दुनिया की चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, दुनिया की चीज़ें आपको खींचते हैं अपनी आपकी आंखों को, तो फिर आप नहीं देख सकते हैं। आपको देखना है तो फिर आपको दुनिया की चीज़ों से अपनी आंखों को फेरना होगा। जैसे भजन संहिता 119 में लिखा है कि हे परमेश्वर, व्यर्थ वस्तुओं से मेरी आंखों को फेर दे, और या व्यर्थ वस्तुओं को मेरी आंखों से क्या कर दे, दूर कर दे। यूहन्ना 14 अध्याय खोलेंगे और उसका 7 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे।
14 ही 7 तो 11। हाँ यूहन्ना 14:7 लिखा हुआ जी, यदि तुमने मुझे जाना होता हाँ तो मेरे पिता को भी जानते, हाँ जी। और अब उससे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। हाँ तो क्यों कहता कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे काम होने के कारण मेरा विश्वास करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह हमेशा कहता है पिता 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 पिता, फादर फादर फादर। अब ये ऐसा पिता और पुत्र कभी भी अलग नहीं हो सकते, है ना। त्रिएक परमेश्वर जरूर है पर वो तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। वो तीनों क्या है? एक ही है, एक ही फॉर्म में रहते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह क्या बोलते हैं 7 वचन में, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। हाँ, क्या जानते? अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। हाँ, तो पिता को जानने से पहले किसको जानना है? यीशु मसीह को, कि वो कौन है, क्या है, कहाँ से आया, क्या करने आया। अगर हम यीशु मसीह को जान गए तो पिता हमसे दूर नहीं है, फिर हम पिता को भी जान गए। तो प्रभु क्या कहता है? यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी तो मेरे पिता को भी जानते कि वो कौन है। तो मसीह कौन है? हमने भविष्यवाणी में पढ़ा है, इमैनुअल है, हमारा मेल मिलाप। मसीह हमारा क्या है? मेल मिलाप। मसीह ने हमारा पिता के साथ क्या कराया है? मेल मिलाप कराया है। अदरवाइज हम पिता से क्या थे? अलग थे। हमारे और पिता के बीच में एक पाप की दीवार थी, जिसकी वजह से हम कभी भी मिल नहीं सकते थे। फिर पिता ने यीशु मसीह के द्वारा हमारा अपने साथ मेल कर लिया, है ना। अब क्या है कि पिता ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे साथ अपना मेल कर लिया और यीशु मसीह ने हमारा मेल पिता से करा लिया। मतलब दोनों बातें एक ही है, है ना। पिता ने हमारा यीशु मसीह के द्वारा हमारा अपने साथ मेल कर लिया और यीशु मसीह ने अपने द्वारा हमारा प्रभु के साथ क्या कर दिया? मेल कर दिया। इसलिए पौलुस कहता है कि हमें मेल मिलाप की सेवकाई दी गई है। आगे पढ़िए 7 को। 7 पूरा हो गया? हाँ जी। हाँ, अब 8 पढ़ेंगे। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, हाँ, पिता को हमें दिखा दे, हाँ, यही हमारे लिए बहुत है। हाँ, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत हाँ है। अब ये चेले कई समय से प्रभु के साथ चल रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी आत्मिक आंखें खुली नहीं थी और ये यीशु को ठीक से पहचाने नहीं थे। इसलिए फिलिप्पुस प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि हे प्रभु, तो रोज पिता पिता करता रहता, एक बार हमें क्या कर दे? पिता से मिला दे। हम पिता को देखना चाहते हैं, है ना। अब हम यहाँ देखते हैं कि सिर्फ किसके अंदर ये बात आई? फिलिप्पुस के अंदर आई। फिलिप्पुस के अंदर ये बात आई कि इसका मतलब यीशु मसीह पिता पिता कर रहा है। तो वो इजरायली है, उसने पिता के बारे में कभी सुना नहीं, पर वो क्या बोलता है? यहोवा परमेश्वर पे विश्वास करते थे। सब किस पे विश्वास करते थे? यहोवा पे। हाँ, अब ये यहोवा परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग, इनको पता नहीं पिता कौन है। हालांकि दाऊद परमेश्वर को पिता करके बोलता था, पर वो आत्मा में होके बोलता था।
जब वो आत्मा में होके बोलता था तब वो पिता करके बोलता था, तू मेरा पिता है। इसलिए इस्लाम के अंदर परमेश्वर को पिता कहना ब्लेस्फेमी है, ईश निंदा है ना। क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर परमेश्वर को आप पिता बोलोगे तो आप परमेश्वर के समान हो जाओगे। समझ रहे हैं आप बात? यीशु मसीह ने यही बात तो फरीसी को, सदूकियों को बोला, और तब वो लोग गुस्सा करते थे कि ये अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बना रहा है, ये अपने आप को ये बोल के कि मैं उसका पुत्र हूं, ये क्या कर रहा है, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बना रहा है। ये ब्लेस्फेमी है। इसलिए इस्लाम भी अल्लाह को पिता नहीं कहता, नहीं कहते। वो कहते हैं अल्लाह का कोई संतान नहीं है, कोई बच्चा नहीं है उसका। हाँ, वो पागल नहीं है, उन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना। हाँ, अब मैं वही तो आ रहा हूं। अब यहाँ पे कहता है यदि तुमने मुझे जाना होता तुम पिता को भी जानते। अब मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस्लाम भी बाइबल से चोरी किया गया है, जैसे तोड़ मरोड़ के उन्होंने अपनी किताब बना दी। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर आप परमेश्वर को पिता नहीं कह सकते थे। दाऊद तब कहता था जो आत्मा में होता था। यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं पुत्र हूं, मैं सन ऑफ गॉड हूं, तो वो इस बात से वो पथराव करना चाहते थे यीशु मसीह का कि तू अपने आप को उसके बराबर ठहराता है, तो अपने आप को पुत्र बोल के ईश्वर के समकक्ष ठहरता है। तो अगर मैं कहूं आई एम सन ऑफ गॉड, तो फिर मैं खुद गॉड हो गया, मतलब परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर। पर हमारे बारे में क्या लिखा है? हम सन्स ऑफ गॉड है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड लिखा हमारे लिए। इसलिए मैं अपनी ओहदे को समझना है। पुत्र वही है, वो पहलोटा भाई हमारा, उसके द्वारा हमें पुत्र होने का हक मिला। अब पुत्र होने का हक मिला तो इसका मतलब पिता पे आपका अधिकार हो गया। क्या आप उसको क्या बोल सकते हो? अब्बा फादर। इसलिए रोमियो में वो क्या कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा तुम उसे क्या कहते हो? हे अब्बा, हे पिता। न्यू टेस्टामेंट में आप पिता कब बोलते हो उसको? आत्मा के द्वारा। ओल्ड टेस्टामेंट में बिना आत्मा के कोई परमेश्वर को पिता नहीं कहता था। उसने अपने आप को पिता करके संबोधित ही नहीं किया कहीं पे भी। यहोवा करके। हाँ, न्यू टेस्टामेंट के अंदर पिता करके संबोधित किया गया है। यीशु मसीह ने परमेश्वर को पिता करके प्रोनाउंस किया, हमारे बीच में पिता करके उसको पेश किया कि वो कौन है, मैं कौन हूं, मैं ही हूं। तो हम क्या देखते हैं? प्रभु क्या बोलता है कि क्या तूने मुझे नहीं देखा? मैं इतने समय से तेरे साथ हूं, क्या तूने मुझे नहीं देखा? तो क्या देखा बोला? आगे पढ़ेंगे इसी को 8 को, सॉरी 9। यीशु ने उससे कहा, हाँ, फिलिप्पुस, हाँ, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, हाँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हाँ, अब हम जब दर्शन देखते हैं, हमें सपने आते हैं, तो सपने में कौन आता है? यीशु मसीह आता है। हम प्रभु को देखते हैं और अक्सर हम उसके चेहरे को नहीं देख पाते हैं, है ना। हम यूहन्ना ने उसका चेहरा नहीं देखा, पर यूहन्ना ने क्या, उसके बाल देखे और कहता उसके चेहरे से आग धधक रही थी। मतलब चेहरा इतना ग्लोरियस है कि हम इन नंगी आंखों से नहीं देख सकते, पर आत्मिक आंखों से हम देख सकते हैं। जिस दिन आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी आप देख सकते हैं, है ना। आत्मिक आंखों को खुलने के बारे में मैंने आपको सिखा रखा है कि वो खुलती कैसी है। जब वो खुल जाती हैं तो आप देख लेते हैं। तो यहां वो कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। उसने पिता को देखा। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि क्या मैंने देखा यीशु को? क्या हमने देखा यीशु को? अब जिसने यीशु को देखा है उसकी पहचान क्या है? कि वो यीशु मसीह जीवन जैसे ही जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए आप बात? जो ये कहता है कि मैंने यीशु को देखा है,
उसका जीवन कैसा होगा? प्रभु जैसा। यीशु मसीह जैसा ही होगा। और वो व्यक्ति बोल सकता है मैंने यीशु को देखा है ना। मैं भट्टी अंकल के साथ किसी पास्टर के घर पे गया था, तो पास्टर जी जोश जोश में बोल गए, कहते मेरा यीशु मसीह के साथ 13 बार इनकाउंटर हुआ है। जैसे कहते मूसा और यीशु मसीह आमने सामने थे, कहता मेरा और यीशु मसीह का आमने सामने 13 बार इनकाउंटर हुआ। अब ये बात मुझे तो नहीं पची, मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई ये बात। मैं कहा ऐसा नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति एक बार यीशु मसीह से मिल गया, मूर्ख तो बदल गया जी फिर। वो साउल से पौल बन गया। ये बंदा जैसे का तैसे, कोई खास फर्क नहीं। बिहेवियर बड़ा रूड था, है ना। आप जूते पहन के प्रचार करते, हम सबको जूते उतरवा दिए, है ना। तो मतलब मैं देख रहा था उनकी एक्टिविटी, मतलब कि वो प्रभु का करेक्टर या प्रभु का हिसाब किताब था नहीं। जब वो मीटिंग ख़त्म हुई तो मैंने कहा पास्टर जी कुछ पूछना चाहते हो? कहते हाँ हाँ पूछो। मैं कहा आपने कहा कि मेरा यीशु मसीह के साथ 13 बार इनकाउंटर हुआ। तो मैं कहते ना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए पब्लिकली। कहता आप कैसे बोल सकते हो? मैं कहा वो दिख नहीं रहा मुझे। मैं कहा अगर मेरा यीशु मसीह के साथ एक इनकाउंटर हो गया ना, फिर आपको ये बंदा यहाँ दिखेगा ही नहीं, और ऐसा नहीं दिखेगा ये जैसा भी देख रहा हूँ यहाँ। ये चेंज होगा, ये साउल से पौल बन चुका होगा, ये यीशु के लिए पागल होगा, ये यीशु के लिए दीवाना होगा। आप पास्टर होके झूठ बोलते हैं कि 13 बार इनकाउंटर। एक इनकाउंटर मैंने कहा बहुत है। मूसा के साथ एक इनकाउंटर हुआ, जीवन ही बदल गया। 40 साल बंदा भूल ही गया मैं कौन हूं। जो 40 साल महलों में रहा, 40 साल बिहबान में रहा, वो 40 सेकंड के अंदर भूल गया एक इनकाउंटर के बाद कि मूसा है कौन। सीधा मिस्र में गया, आगे पीछे कुछ नहीं देखा, सब निकाल के ले आया उनको। सब डर भय खत्म हो गया उसके अंदर से। पौलुस के अंदर से सब डर भय खत्म हो गया, एक झटके में खत्म हो गया। वो मरने के लिए तैयार था। वो कहता यरूशलेम नहीं जाना, भविष्य वक्तों ने भविष्यवाणी की। वो कहता मैं जाऊंगा, हाँ, और वो गया और उसको बांधा गया और मारा गया वो यरूशलेम से रोम के अंदर। तो यीशु को देखने के बाद आप ऐसा जीवन जी नहीं सकते जैसे हम जी रहे हैं। अगर मैं सच कहता हूं, अगर मेरा एक बार इनकाउंटर हो गया ठीक से आमने सामने, ऐसा तो बहुत बार प्रभु के साथ हो चुका है काम, पर वैसा नहीं हुआ जैसे पौलुस के साथ हुआ। अब मैं चाहता हूं ऐसा हो, क्योंकि मैं इस जीवन से बोर हो जाता हूं। अब मैं ऐसा जीवन जीना भी नहीं चाहता हूं। मैं वैसे जीना चाहता हूं जैसे प्रभु जिया। पर क्या है कि अभी इनकाउंटर हुआ ही नहीं है। पर जिस दिन होगा उस दिन फिर ये ऐसा नहीं रहेगा। उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। अभी सब कुछ बदला नहीं है। हालेलुया। हाँ, अभी सब कुछ, ये 26 साल हो गए हैं सेवा में, सब कुछ नहीं बदला, धीरे धीरे जा रहा है। हाँ, जैसा बदल जाना चाहिए था वैसा नहीं हुआ अभी तक। तो इसका मतलब मेरा अभी तक सॉलिड इनकाउंटर नहीं हुआ। पर जिस दिन होगा मैं इंतजार करता हूं, मैं इच्छा रखता हूं उस चीज की। मैं गिव अप करने को तैयार हूं उस चीज के लिए। तो वो कहता है जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। जिस दिन आपने देख लिया, पौलुस को उससे पहले यीशु मसीह के लिए धुन नहीं थी, यहोवा के लिए धुन थी। एनकाउंटर के बाद धुन ही चेंज हो गई। यीशु के लिए पागल हो गया, यीशु के लिए दीवाना हो गया। तो उसका हुआ था, इसलिए हुआ। ये पतरस बदल गया, चेले बदल गए। कैसे बदल गए? ये 3.5 साल इनका इनकाउंटर चलता रहा। ये 3.5 साल के बाद, उसके जी उठने के बाद, जब इनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, तब जाके बदले। लेकिन पौलुस के साथ ऐसा नहीं हुआ। एक ही ठोकर में सब कुछ बदल गया। हमें भी ऐसा ही बदलना है। सॉलिड रूप से एनकाउंटर होना जरूरी है। वो 13 बार का फेक एनकाउंटर था, कोई और ही आके एनकाउंटर कर गया है ना। अगर यीशु ने इनकाउंटर किया होता तो 13 बार की जरूरत नहीं होती। मतलब चलो मैंने मान लिया कि
पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ, नहीं बदला, 13 बार भी इनकाउंटर करने के बाद प्रभु ने कहा बस करो, अब आगे कोई इनकाउंटर नहीं। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभु आपको इनकाउंटर करे और आप दुनियावी चीज़ों में रहे। क्योंकि मैं देख रहा था किसी के पास कोई चीज़ थी, दिखाओ जरा, मैं रख लूँ, ऐसे बोल रहे थे वो, ये मुझे दे दो। तो फिर इनकाउंटर हुआ नहीं। इनकाउंटर हुआ तो अपनी जेब का देना था, ये आपके पास नहीं, आप ये रख लो, आपके पास नहीं, आप मेरे से ले लो, आप मेरी किताब ले लो, आप मेरा ये ले लो। पर इनकाउंटर नहीं था, इसलिए वो तुम्हारा मुझे अच्छा लग रहा है वो मुझे दे दो, वो घड़ी मुझे दे दो, वो फलानी चीज़ मुझे दे दो। इनकाउंटर के बाद मेरा ले लो, मुझसे ले लो, क्या चाहिए आपको। तो यहाँ वो प्रभु क्या कहता है, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। और आगे उसने बोला तू क्यों कहता कि पिता को हमें दिखा। हाँ, क्यों कहता है कि हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? हाँ, और क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में और पिता मुझ में है? मुझ में है। अब आप विश्वास करके देखना है कि आपके अंदर तीनों बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर कौन कौन है? पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा है। पौलुस क्या बोलता है? तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। फिर दूसरी बार क्या कहता है? तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और यूहन्ना 17 अध्याय में क्या कहता है यीशु मसीह? कि हम उनमें जाकर बसेंगे। अब तीनों हमारे अंदर बसते हैं और हम भजन भी गाते ना, प्रभु यहोवा मुझ में है। आजकल उसका डेरा है और कहता उसका मेरे अंदर बसना रहस्य है। तो अब तीनों आपके अंदर बसते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपको जांचना चाहिए कि तीनों कहाँ हैं। हाँ, अगला वचन पढ़ेंगे हम, यूहन्ना 8:19। हाँ, यूहन्ना 8:19। 8:19। हाँ जी। उन्होंने उससे कहा, हाँ, तेरा पिता कहाँ है? तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को। हाँ, यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। हाँ। अब उन्होंने पूछा कि तेरा पिता कहाँ है? किसने पूछा? फरीसियों ने। फरीसियों ने। और प्रभु यीशु मसीह उनको क्या कह रहा है? तेरा पिता कहाँ? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, ना तुम मुझे जानते हो, ना तुम मुझे जानते हो, ना मेरे पिता को, ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। हाँ, यदि मुझे जानते तो पिता को भी। तो पिता को जानने से पहले पुत्र को जानना जरूरी है। इसलिए भजन संहिता में कहता है पुत्र का सम्मान करो। क्या कहता है 2 अध्याय में? 2:8 में क्या लिखा है? पुत्र का सम्मान करो। इसीलिए वो कहता है पुत्र का सम्मान करो। पिता को जानना है तो पुत्र को जानना पड़ेगा। पुत्र ही रिवील करेगा सब कुछ, पुत्र ही प्रकट करेगा पिता कौन है, क्या है, कहाँ रहता है। जितने भी प्रकाशन लोगों को मिले हैं वो यीशु मसीह के द्वारा मिले हैं। अब जो प्रकाशित वाक्य है वो किसका है? नहीं, प्रभु के वचन। आप पढ़ो गौर से, वहां लिखा है द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो यूहन्ना को दिया गया थ्रू यूहन्ना। हाँ, समझ गए आप बात? प्रकाशन किसका है? प्रभु का। आपका नहीं है। हाँ। आप ये बोलो मुझे प्रकाशन मिला है। यीशु मसीह लास्ट रेवलेशन है परमेश्वर का। प्रकाशित वाक्य मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? उसने अपने आप को प्रकट किया प्रकाशित वाक्य में। इसलिए यीशु मसीह को क्या बोलते हैं? फाइनल रेवलेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर का आखिरी प्रकाशन यीशु मसीह ही है, मोहम्मद नहीं है, कोई और नहीं है। मोहम्मद कहता है कि आखिरी रेवलेशन कुरान है, नहीं, यीशु मसीह आखिरी रेवलेशन है। वो लास्ट है, वो आखिरी प्रोफेट भी वही है। अभी जितने भी प्रोफेट है ना वो यीशु मसीह के हैं, यीशु मसीह के नाम से। इसलिए वो जो ओल्ड टेस्टामेंट का अब कोई प्रोफेट आएगा नहीं, ये उसके लेवल का नहीं आएगा। अब यीशु मसीह अपॉइंट करेगा अपने प्रोफेट खुद।
यीशु मसीह के प्रॉफिट डिफरेंट है, यहोवा के प्रॉफिट अलग थे। यहाँ अब न्यू टेस्टामेंट के प्रॉफिटों की सिस्टम अलग है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो प्रकाशित वाक्य क्या है? यूहन्ना का प्रकाशन नहीं है वो। यूहन्ना कैसे प्रकाशन दे सकता है? परमेश्वर ने प्रकाशन दिया यूहन्ना को। उसे क्या बोलते हैं? रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट है ना। मैं बाइबल खोल के भी दिखा देता हूँ आपको। मैं खुद हैरान था। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। हिंदी में क्या लिखा है? खोल के देखो जरा। प्रकाशित वाक्य। किसका प्रकाशित वाक्य लिखा हुआ है? हाँ देखो हिंदी में कितना गलत लिखा है। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य ऐसे समय लिखा गया जब मसीहों को उनके विश्वास के कारण सताया जा रहा था। तो हिंदी का ट्रांसलेशन गड़बड़ है। आप बाइबल का हिंदी इंग्लिश में हिब्रू में भी यही लिखा है, द रेवलेशन ऑफ यशुआ। इस पुस्तक का अधिकांश भाग प्रकाशनों और दर्शनों की ये यूहन्ना का नहीं है प्रकाशन, ये प्रकाशन यीशु मसीह का है। यूहन्ना को दिया गया है ना। ट्रांसलेशन में बहुत गड़बड़ी है। अगला वचन हम पढ़ेंगे कुलुस्सियों 1:15। नहीं पहले 9 पढ़ेंगे, 14:9। यूहन्ना 14:9। यूहन्ना 14:9 जी। हाँ जी। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? क्या तू जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता कि पिता को हमें दिखा? अब हम यीशु कौन है? कुलुस्सियों 1:15 पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 1:15। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। क्या है? क्या है? वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। अदृश्य परमेश्वर का क्या है? प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में है। तो कौन है? अदृश्य परमेश्वर का सदृश रूप है। कुलुस्सियों 1:15। तो यहाँ वो क्या कहता है? वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सृष्टि का पहलौठा है। यानी यीशु मसीह कौन है? इनविजिबल गॉड का विजिबल स्वरूप है। परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, पर यीशु मसीह को देख सकते हैं और हम यीशु मसीह के थ्रू ही परमेश्वर को देखेंगे। और परमेश्वर हमें यीशु मसीह के थ्रू ही देखता है, वो हमें डायरेक्ट नहीं देखता। जब भी वो आप पे दृष्टि करता है परमेश्वर, तो आगे यीशु मसीह खड़ा होता है और उसके पीछे आप होते हो। अदरवाइज हमारे काम ऐसे अच्छे नहीं है कि परमेश्वर हमें डायरेक्ट देख सके। तो यीशु मसीह क्या है? ग्रेस है। यीशु मसीह क्या है? ग्रेस है। उस ग्रेस में से होकर परमेश्वर हमें देखता है। अगर यीशु का लहू आपके जीवन में नहीं है, यीशु आपके जीवन में नहीं है, तो हम क्रोध के संतान हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर जब हमें जजमेंट करेगा तो भी हमें यीशु मसीह को ही देखेगा। उस यीशु मसीह को देखेगा, फिर हमें साइड करेगा कि आओ मेरे बच्चों साइड हो जाओ, आओ मेरे राइट हैंड पे आओ, मेरे राइट हैंड पे आओ। जिसमें नहीं दिखेगा उसको लेफ्ट हैंड पे कर देगा, चलो साइड हो जाओ, फेंको इनको उधर। तो वो परमेश्वर अदृश्य है और यीशु मसीह विजिबल रूप के में आया। तो हम यीशु मसीह के थ्रू परमेश्वर को देखेंगे और परमेश्वर हमें यीशु मसीह के थ्रू देखता है, क्योंकि हम इतने क्लीन हुए नहीं। अभी हम पापों से शुद्ध हुए, खाली बहुत कुछ से शुद्ध होना बाकी है और आखिर तक हमें शुद्ध होना है। अगला वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना 10:14-10। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। कहता है मैं अपने आप से कुछ नहीं कर रहा हूँ,
पिता ही कर रहा है। जो कुछ मुझ में कर रहा है, जो कुछ मेरे द्वारा हो रहा है, ये पिता ही कर रहा है। यानी मैं एक शरीर में हूँ और इस शरीर के अंदर कौन बैठा हुआ है? पिता बैठा हुआ है। अब आप देख सकते हो कि यीशु मसीह धरती पर मनुष्य रूप होकर भी महिमा नहीं ले रहा है। कहता है जो कुछ तुम देख रहे हो ना करते हो मुझे, ये मैं नहीं कर रहा हूं, पर पिता मुझ में से होकर कर रहा है। और आजकल हम क्या है, हम लोगों को बोलते हैं मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा कर रहा है, मैं पिता। हाँ, हम अपने प्रभु से सबक ही नहीं लेते हैं। यहाँ प्रभु कहता है कि वो मुझ में से होकर कर रहा है, पिता मुझ में से होकर कर रहा है, वो मुझ में, मैं उसमें हूं। पर यहाँ एक दो चमत्कार होने के बाद हम कोट पैंट टाई लगा लेके फैल जाते हैं कि भाई मैं आई एम समथिंग। यहाँ ये प्रभु यीशु मसीह इनविजिबल गॉड का विजिबल रूप होकर भी कहता है कि मैं मुझ में होकर कर रहा हूँ काम, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहा हूँ। व्हाट ए ग्लोरिफिकेशन। बताओ इतना हम्बल कौन है? हाँ। है ना, हम छोटी छोटी बातों पे कर जाते हैं। मेरी औकात जानता है मैं कौन हूं। ये क्या बोल रहा है प्रभु? है ना, वचन को गौर से पढ़ेंगे तो हम हिल जाते हैं। हमारा प्रभु किस लेवल का नम्र है। वो कहता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये पिता मुझ में से होकर कर रहा है ना। अगला वचन यूहन्ना 10:38 पढ़ेंगे। 10:38। हाँ जी। परंतु यदि मैं करता हूँ, हाँ, तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, हाँ, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, हाँ, ताकि तुम जानो और हाँ, समझो हाँ, कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। हाँ। अब देखो और नम्रता दिखा रहा है। कहता है तुम उन कामों का तो विश्वास करो जो मेरे द्वारा हो रहे हैं, कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। मतलब हम यूनाइट हैं, हम एक हैं। हम एक हैं। मैं इस मनुष्य रूप में अपने आप में कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को अभिषेक किया पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से कि वो भले काम करे। तो कौन करा रहा है? पवित्र आत्मा करा रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह के थ्रू काम कर रहा है। अगर यीशु मसीह के थ्रू परमेश्वर काम कर रहा है तो आप और मैं कितने बड़े पापी हैं, कैसे करेगा हमसे? किस बात का घमंड हमारे अंदर कि हम ये है, हम वो है, हम वो फलाने हैं। ये परमेश्वर होते हुए भी नहीं बोल रहा है कि मैं कौन हूं। वो कहता है वही कर रहा है, पिता ही मुझसे कर रहा है, पिता मुझसे करवा रहा है, पिता मुझ में होकर जा रहा है। प्रभु पिता मुझ में से होकर एक कामों को कर रहा है। हम अलग हो ही नहीं सकते हैं। हम हो जाते हैं घमंड के कारण, अहंकार आ जाता है। 2-4 मिरेकल हुए, 2-4 मिनिस्ट्री इधर बढ़ गए, उधर बढ़ गए, बोलना शुरू कर देते, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। सोचते नहीं कि किसकी उपस्थिति में बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं। परमेश्वर को हल्के में समझ लेते हम। अगला वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 14:20। 14:20 जी। हाँ, उस दिन तुम जानोगे, हाँ, कि मैं अपने पिता में हूँ, हाँ, और तुम मुझ में, हाँ, और मैं तुम में। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। होगी बात क्लियर? उस दिन तुम जान लोगे कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में, हाँ, और मैं तुम में, और मैं तुम में हूँ, और मैं तुम में नहीं जी। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ, मैं अपने पिता में हूँ, तुम मुझ में हो, और मैं तुम में, और मैं तुम में हूँ। हालेलुया। कमाल की बात है। हाँ, कहता उस दिन जानोगे। किस दिन जानोगे? क्यों नहीं जान पा रहे हैं? कि तुम उस दिन जानोगे कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, और मैं तुम में हूँ, और तुम मुझ में हो। अब इतना बोलने के बावजूद भी हम कह रहे कि कहाँ है वो हमारे अंदर। अभी क्या देखना बाकी है? हाँ, हमने देखना क्या है? दिल में झांक के देखना है। अभी इधर कौन बैठा हुआ है? तो बैठा हुआ इधर। कहता है उस दिन तुम जानोगे।
मैं कहता हूँ वो दिन आज का दिन है, प्रभु कहता आज का दिन उद्धार का दिन है। आज ही जानो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, और मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में हो। इसलिए पौलुस क्या बोलता है, मैं मसीह में हूँ और मसीह मुझ में है। काम कंप्लीट। तो परमेश्वर को ऐसे देखना है हमने। एनकाउंटर हुए ता जाना जी, मतलब चंगी तरह आहिस्ता जी। हाँ, नहीं आप ऐसा प्रैक्टिस करो ना तो फिर एनकाउंटर तब तो होगा। हाँ जी, अगर हमने ऐसा एनकाउंटर नहीं किया तो नहीं होगा। कोशिश तो कर। हाँ, हमारी कोशिश जारी रखनी चाहिए कि नहीं मुझे चाहिए, एक बार मुझे ऐसा जीवन प्रभु चाहिए कि मैं आपके साथ एक बार हो जाए इनकाउंटर, देखी जाएगी फिर मैं रहूँ ना रहूँ कोई दिक्कत नहीं, पर आपके साथ एक बार होना चाहिए। प्रभु तैयार है करने के लिए। जीवन सेकंड में बदल जाएगा। पहचान वही है, एनकाउंटर की पहचान वही है कि आप यीशु के दिवाले हो जाओगे, पीछे भागोगे, फिर आप भूल जाओगे सब दुनियादारी। ये सब छोड़ छाड़ के आगे थे। लोगों ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी। 3000 लोगों का इनकाउंटर हुआ था वचन के द्वारा। और नेक्स्ट स्टेप क्या था, वो सब बेच बाच के आ गए। लो जी पतरस के आगे रख दिया, लो जी महाराज अपोस्टल साहब पकड़ो। अपोस्टल साहब ने अपना घर बार नहीं बनाया, मकान कोठियाँ नहीं बनाई, जहाज चीज़ें नहीं खरीदी, प्रॉपर्टियाँ नहीं खरीदी। क्या किया अपोस्टल साहब ने, जिसकी जो जरूरत थी उनमें बांट दिया। किसको क्या चाहिए दे दो। एनकाउंटर के बाद ये होता है, आप अपने पास रखते नहीं हो, आप उसे लुटा देते हो। लो किसको चाहिए पता करो। आज कौन पूछ रहा है चर्च में गरीब आदमी को, प्रार्थना नहीं करवाते लोग उससे। प्रार्थना भी उससे करवाते हैं चर्च में जो ज़्यादा चंदा देता है। तो इनकाउंटर किसका हुआ है। और फिर ऐसे लोगों से, ऐसे लोग उम्मीद रखेंगे कि हमारा इनकाउंटर हो प्रभु से, जो सिर्फ अपना ही पेट भरना चाहते हैं। अगला वचन पढ़ेंगे इसी का 24 वचन, 14 का 24। हाँ जी। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, हाँ, वह मेरे वचन नहीं मानता। हाँ, और जो वचन तुम सुनते हो, हाँ, वह मेरा नहीं, हाँ, वर्ण पिता का है, हाँ, जिसने मुझे भेजा है। जो मेरा वचन मानता है ना। अब आसान बात हो गई है कि हमें वचन मानना है। कहता है जो मेरा वचन नहीं मानता, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरा वचन नहीं मानता। हाँ, जो मुझसे प्रेम रखता मेरा वचन नहीं मानता। और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं, हाँ, जो तुम सुनते हो वचन मेरा नहीं है, पिता का है, पिता का है, जिसने मुझे भेजा, जिसने मुझे भेजा। अब ये भी देख लो बात, कहता है जो वचन मैं बोलता हूँ वो भी मेरा नहीं है। उगा। और आज हम क्या कहते हैं, मेरा सरमन सुना आपने आज हम क्या बोलते हैं, मेरा प्रोग्राम सुने। हाँ कमाल है। तो हमारा कौन सा प्रोग्राम था, किसका वचन प्रचार कर रहे हैं हम। अपना कर रही थी। हाँ, और यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरा नहीं है, मेरे पिता का, जिसने मुझे भेजा। हाँ, जिसने मुझे भेजा। ये लेवल पे आना पड़ेगा। मैं बहुत अच्छा प्रचारक हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने जो कलाम मुझे दिया मैंने आपको दे दिया, खत्म कहानी। आपको अच्छा लगे बुरा लगे डज नॉट मैटर। वो कलाम जो मुझे दिया गया मैंने बोल दिया, खत्म कहानी। ये कलाम मेरा नहीं है, ये शर्मन मेरा नहीं है, ये प्रभु ने दिया मैंने आपको दे दिया, ये मेरा नहीं है। मेरा विचार है ही गलत, मेरा सरमन है ही गलत, पर प्रभु का नहीं। अगला वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 5:19। इस पर यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, हाँ, केवल वह जो पिता को करते देखता है। हाँ, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है, हाँ, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। आमीन, हालेलुया।
अब आज हम कुछ कर लेते तो हम क्या बोलते हैं, हमारी मिनिस्ट्री में बीमार चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल देता हूँ, है ना। एक पास्टर बड़े गर्व से कह रहा था, चुटकी बजा के निकाल देता हूँ मैं दुष्ट आत्माएं। या यीशु मसीह क्या बोल रहा है, वह जो पिता करते देखता है, हाँ, जिन जिन कामों को वह करता है, हाँ, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हाँ, पुत्र भी उसी रीति से करता है। तो हम देखते हैं कि क्या सचमुच ये जो काम हो रहे हैं, जो हम देख रहे हैं और जिसके द्वारा प्रभु के दासों की महिमा हो रही है, काम तो प्रभु करता है ना, हाँ, अपना क्या सचमुच प्रभु काम कर रहा है। यहाँ प्रभु के द्वारा ऐसे चमत्कार होने के बाद प्रभु क्या कहता है, फिर से पढ़िए एक एक शब्द। इस पर यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हाँ, हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। हाँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। केवल वह, हाँ, जो पिता को करते देखता हाँ, है, केवल वो करता है जो पिता को करते हुए देखता है। क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है, हाँ, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। कितना हम्बल है हमारा प्रभु। तो हम किस बात का घमंड कर रहे हैं, हम क्यों नहीं बोलते ये बातें, ये हमारे प्रभु के दास क्यों नहीं बोलते बातें कि भाई ये आप ये मेरे को मत बोलो, ये प्रभु कर रहा है, मैं कौन हूं ये सब करने वाला। यूहन्ना और पतरस ने जब एक व्यक्ति को चंगा किया तो लोग उस व्यक्ति को देखकर ऐसे देख रहे थे, तो पतरस क्या बोला, तो हमें ऐसा क्यों देख रहे हो जैसे हमने किया। कहता वो यीशु प्रभु के नाम से हुआ है जिसको तुमने क्रूस पे टांग दिया, और पिता ने उसको ऐसी महिमा दी है कि उसके नाम से आज काम हो रहे हैं। यहां प्रभु कहता है मैं कुछ नहीं हूं, मैं वही कर रहा हूं जो पिता कर रहा है, मैं वही करता हूं जो पिता को करते हुए देखता हूं, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। जब हम इस लेवल पे होंगे ना, तब हम परमेश्वर के साथ एनकाउंटर होंगे। इसलिए मूसा को क्या बोला प्रभु ने, दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति। जब आप सबसे नम्र व्यक्ति होंगे तब आपका एनकाउंटर होगा प्रभु के साथ, तब आप प्रभु को देख पाओगे। बिना इस लेवल पे आए हुए नहीं देख सकते। हम छोटी छोटी घटनाओं से घमंड से बढ़ जाते हैं, ओ जी हम ये हम वो, मेरे सब्सक्राइबर इतने हो गए, मुझे देखने वाले की भीड़ इतनी है। मुझे तो फर्क नहीं पड़ता कितनों ने देखा, 20 ने देखा, 10 ने देखा, देखा नहीं देखा नहीं देखा, मेरा काम था वो प्रभु के हाथ में, प्रभु को देखें लोग। नम्र बनो प्रभु के साथ एनकाउंटर होने के लिए, ये लेवल हमें चाहिए, तब हम देख पाएंगे यीशु को भी और पिता को भी। अगला वचन हम पढ़ेंगे, 11 वचन पढ़ेंगे, 14 का 11। मेरा विश्वास करो, हाँ, कि मैं पिता में हूँ, हाँ, और पिता मुझ में है, हाँ, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। हाँ, कहता है मेरा विश्वास करो कि वो मुझ में है और मैं उसमें हूँ, नहीं तो मेरे कामों के कारण, हाँ, कि वो विश्वास करो, मेरा विश्वास करो। प्रभु उस लेवल पे हमें जाना है, इसलिए वो कहता है कि हमें किसी और की तरह नहीं, यीशु की तरह ही होना है। हमें यीशु की तरह ही नम्र बनना है, यीशु की तरह हमें दीन होना है। अब हम 5 का 36 पढ़ेंगे, यूहन्ना 5 का 36। का 36। हाँ जी। परंतु मेरे पास जो गवाही है, हाँ, वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है। हाँ, वो यूहन्ना की गवाही से भी बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, हाँ, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ, हाँ, वे मेरे गवाह हैं कि पिता मुझे भेजा है। हाँ, पिता ने मुझे भेजा है। हाँ, वो कहता है इस बात का गवाह मेरा पिता ही है। इसलिए मनुष्य की प्रशंसा नहीं, प्रभु आपको प्रशंसा करे, असली गवाही वो है। प्रभु आपकी गवाही दे। तो परमेश्वर को देखने की पहली शर्त क्या है कि हम क्या बने,
यीशु मसीह की तरह नम्र बने, दीन बने, घमंड न करे किसी चीज का। वो खुदा होते हुए भी, इनविजिबल गॉड का, अदृश्य परमेश्वर का सदृश स्वरूप होते हुए भी, फिलिपियों में कहता है कि वो परमेश्वर के स्वरूप होते हुए भी अपने आप को ऐसा नहीं बनाया। इतना हम्बल हुआ, इतना नम्र दीन के अपना शून्य कर लिया। हमें भी वो लेवल पे आएंगे, हम यीशु को देखेंगे। और जो दूसरी कंडीशन है वो मत्ती 5:8 पढ़ेंगे। मत्ती 5:8 जी। हाँ जी। धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध हैं, हाँ, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हाँ, और सेकंड कंडीशन क्या है? धन्य है वे जो मन के दीन, नहीं, जो जो मन के शुद्ध, हाँ, वो परमेश्वर को देखेंगे। हाँ। तो दो कैटेगरीज हैं आपके अंदर। एक तो आपको नम्र होना है, क्योंकि शुद्ध भी होना है। हाँ, और दूसरा धन्य है जिनके मन शुद्ध है। तो जब आप नम्र होंगे तो मन आप ही शुद्ध हो जाएगा। तो मन को शुद्धिकरण के लिए कोई स्पेशल डोज नहीं है, यही है अपने आप को नम्र करना है। मत्ती 5:8। 5:8। तो नम्र होने के लिए दूसरा शुद्धिकरण है। मन शुद्ध हो गया, आप दीन हो गए, मन शुद्ध हो गया, तो घमंड भी मन में ही होता है और शुद्धकरण भी मन की चाहिए। तो यहीं से घमंड अहंकार चला जाएगा, ये आप ही शुद्ध हो जाएगा, फिर परमेश्वर को देखना कठिन नहीं है। सारा कुछ एक्चुअली चलता है। हाँ, तो यहाँ से सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। हाँ, मन चंगा तो बोला कठौती में गंगा, जाने की दर्शन करने की लोड़ नहीं कहता। तो हमें क्या होना है? यीशु मसीह के तुल्य होना है, यीशु मसीह के सम्मुख आना है, बिल्कुल वैसे ही नम्र दीन होना है जैसा हमारा प्रभु था। तब जाके आप प्रभु को देख पाओगे। दूसरा, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। घमंड अहंकार करके मैं ये हूँ, हमारे पास ये है, हम वो हैं, हम फलाने हैं, है ना। आज भी वो मैं एक बहन का देख रहा था, गवाही दे रही थी कि हम राजपूत क्रिश्चियन हैं और प्रभु ने हम पर बड़ी कृपा की, हमें राजपूत क्रिश्चियन घर से बहू मिली है ना। तो भाई आप फिर मसीह में तो नहीं है, आप मसीह यीशु में तो कोई जाति पाति नहीं है। यहाँ तो नहीं देखना कौन किस जाति का है ना। हमारे साथ भी तो एक हिमाचल की बहन ठाकुर थी, तो उनके लिए कोई रिश्ता आया था, तो कहते नहीं जी हमने तो ठाकुरों में करना है। तो मैंने उनको कहा कि मतलब आप प्रभु में आने के बाद ऐसी बात ही क्यों कर रहे हो आप कि मुझे वही करना है? कहते नहीं, मैं कहा घर वालों से क्या लेना देना आपका? प्रभु को पूछ, घर वालों से पूछ के थे आप प्रभु में? तब तो नहीं पूछा था कि मैं प्रभु के पास जाऊँ, आप आओगे, मैं जाने दोगे मुझे? मैं कहूँ तो आपको जाने नहीं देते। उनकी मर्जी के खिलाफ हम आए हैं। मैंने कहा मैं भी प्रभु की मर्जी के खिलाफ, अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ मैं बैठा हूँ इधर। तो मैंने कहा मेरे मन में तो नहीं है। मैंने कहा मेरे को तो प्रभु, मैं पूछूंगा ये किस जाति का है, किस धर्म का है। अगर मैं ये पूछूंगा तो मैं फिर प्रभु में हूँ ही नहीं, फिर घमंड हूँ, फिर मैं घमंड में जी रहा हूँ। नम्रता दीनता का मतलब क्या है? हाँ ठीक है, आप बोल सकते हो कि भाई मैं अपने कल्चर में शादी करना चाहता हूँ, जो भी मिल जाए नम्र दीन व्यक्ति में उससे करूँगा, ताकि हम क्योंकि क्रॉस कल्चर में कई बार हो जाता है ना बर्तन भिड़ जाते हैं। बाद में पता चला कि पंजाब में वो जो शादी में आए थे घूंघर पहन के आए हुए थे, है ना, वो बिल्कुल ही डाउन कास्ट के लोग थे वो। आप खुश है वहाँ? तो प्रभु मन खोल देता है ना। जब घमंड अहंकार चला जाता है तो फिर आदमी जाति बिरादरी नहीं देखता। इसलिए हमारे अंदर कोई घमंड नहीं होना चाहिए, नम्रता दीनता हमारे अंदर होनी चाहिए। कोई किसी जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं आपको। यीशु मसीह आपका जाति प्रमाण पत्र है। अब हम यहूदा के गोत्र से हैं, अब हम परमेश्वर के निज प्रजा हैं, तो अब हमें किसी और जीत पे घमंड नहीं करना। अब आपका घमंड कौन है? यीशु मसीह है। आओ हम प्रार्थना करें।